প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের কিন্তু স্যার এপিজে আব্দুল কালামের যে জয়ন্তী, সেই জয়ন্তী কিন্তু পালন করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের এই কর্মসূচি আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই থাকুন এই ভিডিওটাকে। আমাদের স্যার আব্দুল কালামের জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে। পালিত করা হলো আমাদের আব্দুল কালাম স্যারের জন্মদিবস। সদস্যরা, আমাদের একাধিক সদস্যরা উপস্থিত আছেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম। খুব একটা ছোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কিন্তু এই অনুষ্ঠান আমরা পালন করলাম। যাই হোক, সকলকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আব্দুল কালামের জন্মদিবস উপলক্ষে। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना अजीज़ है और आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर मेरे लिए कोई छोटा मोटा दिन या कोई छोटी मोटी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि 15 अक्टूबर यानी हमारे इस देश के 11वें राष्ट्रपति, वो महान व्यक्ति जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनका जन्म दिवस है। तो उनकी जन्म दिवस का मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम सर का जयंती पर 2-4 शब्दों को बोलना मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जो खासकर युवा एवं छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहे। उनकी विचारधारा जो थी, युवा छात्रों के लिए प्रेरणादायक थी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे लिए महान प्रेरणादायक रहे और उनकी पूरी जीवन यात्रा मेरे जीवन को सकारात्मक से परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि मुझे उनकी लिखी हुई बातों से बहुत सारी प्रेरणा मिली है। जो भी हो, सिर्फ मैं नहीं इस भारत में, बल्कि हर भारतवासी कलाम जी से मोहब्बत रखते थे। और कलाम सर जो थे, कोई जात पात से कोई मतलब नहीं था, सबसे प्यार था, सबसे उम्मीद रखते थे, सबसे मिलते थे। तो उन्हें जब 11वें राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया गया, तो ढेर सारे मतों से, वोटों से उन्होंने राष्ट्रपति बने और 2002 से 2007 तक उनका कार्यकाल रहा। और बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर्स भी थे। और हमारे सर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो परमाणु बम कहते हैं, यानी मिसाइल जो कहते हैं, मिसाइल जो बना तो उनके नेतृत्व में ही बना। हालांकि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो प्रेरणादायक रहे और अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। एंड तक उन्हें अपना मंजिल मिला। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, शिक्षा का बात है। हमारे इस देश के युवा छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक है। इस चीज़ से हमें जानने को मिलता है कि सर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके जो परिवार थे बहुत गरीब थे, तो उन्होंने
गरीबी हालात में अखबार बेच करके अपना पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इंजीनियर बना, इंजीनियर से फिर उन्होंने वैज्ञानिक बना, फिर वो राष्ट्रपति बना। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले भी वो बहुत लोकप्रिय था, इस देश का लोकप्रिय था वो। तो जो भी हो, इससे हमें प्रेरणा मिलती है युवा छात्रों को कि गरीब का बच्चा भी पढ़ के आगे बढ़ सकता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो लास्ट में अपना जो पेंशन था, वो पेंशन का पैसा भी उन्होंने अपना ग्राम पंचायत का नाम कर दिया था। और गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा, वो सबसे मिलते थे। तो ये उनकी खास बात थी। और उनके बारे में बोलकर, मैं इन कुछ शब्दों में बोलकर उनकी पूरी जीवन का कहानी नहीं सुना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर उनकी लिखी हुई किताब आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो विंग्स ऑफ फायर, टाइम इंडिया एंड 2020, ये सब किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग लाइब्रेरी से ख़रीद करके उनके बारे में जान सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। आप लोग भी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी कबूल कीजिए। और विशेष तौर पे आप लोग भी अब्दुल कलाम सर का गांधी जयंती मनाने में योगदान कीजिए। और अपना अपना एरिया में जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शख्स हमारे भारत में कभी और पैदा हो सकता है कि नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद उनसे जुड़ा हुआ है कि कलाम सर मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो जीवित है। और कहीं ना कहीं से वो हमें देख रहा है। तो हम सभी के लिए वास्तव में एक प्रेरणादायक व्यक्ति डॉक्टर कलाम, जिन्हें भारत के एक दूर दराज के रामेश्वरम नामक दक्षिणी भारतीय गांव में एक बहुत ही सामान्य पुष्पभूमि वाले परिवार में जन्म लिया था। जहां उनके एक चलती ट्रेन से फेंकने वाले समाचार पत्रों के बंडोलों के झटका करने का पहला काम मिला। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को हर किसी, खास तौर से बच्चों के साथ साझा किया और बताया है कि किसे वे अपनी पहली कमाई और काम करने के उन दिनों का याद करने कितना गर्व महसूस करना है। तो दोस्तों, कलाम सर ये रहे। और लेकिन वह महान व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को प्रोत्साहित किया, उन्होंने भी कई प्रतिष्ठित लोगों से प्रेरणा ली, जिससे उन्हें भारत के मिसाइल मैन का उपाधि प्राप्त करने में मदद मिली। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ सर APJ अब्दुल कलाम को। और आप लोग भी कीजिए और उनकी जयंती पर शुभकामनाएं आप लोग कबूल करके आप लोग अपने अपने क्षेत्र में भी उन सबको शुभकामनाएं दीजिए। और अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल APJ इंडियन ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कीजिए। लाइक कमेंट शेयर आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कलाम सर का एक बहुत बड़ा बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि हम सबके पास समान प्रतिभा नहीं है। हम सबके पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबको अपनी प्रतिभा को विकसित करने में समान अवसर है। तो ये रही उनकी प्रेरणादायक। और सपने आप लोग को देखने पड़ेंगे। जब लोग आप लोग सपना देखेंगे नहीं तो सपना पूरा नहीं होगा। और सपना वो नहीं होता है जो आप सो के देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आप जाग कर देखते हो। और जिसमें कोई असफल ना रहा, वो सफलता कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि असफलता से हमें सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़, सुधारने का भी मौका मिलता है।
तो ये रही हमारी अब्दुल कलाम सर की कुछ प्रेरणादायक बातें।